राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 3। ये कार्बोहाइड्रेट इतना लंबा क्यों जा रहा है भैया? ये इसलिए लंबा जा रहा है क्योंकि ये भैया हमारा ये किस चीज़ का टॉपिक है, ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है वो थोड़ी हार्ड होते हैं और थोड़ा सा ऐसे मतलब कुछ को ऐसे नहीं ले सकते लाइटली, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्लोली स्लोली ले जा रहा हूँ, ऐसे जल्दी नहीं ले जा रहा हूँ। बट आप हम पे विश्वास रखिए, आपके एग्जाम से पहले ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? तो आज का टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा बोल ले तो हार्ड बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं अगर जो समझे तो। और हम पढ़ा रहे हैं तो भैया तो इजी बना के ही बताएंगे। उसका नाम है क्या? कैरबिन साइकिल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैरबिन साइकिल भी बोल सकते हैं और सिट्रिक साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं या फिर इसको TCA साइकिल भी बोल सकते हैं। भैया आप इतना नाम क्यों बता रहे हो मेरे को? मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। वो कोई ज़रूरी थोड़े भैया कैरबिन साइकिल बता दे, सिट्रिक साइकिल बता दे, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, मैं इसको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 99 बोलना चाहिए था बट 100 बोल दे रहा हूँ। इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एक से लेके 2 भी बन जाएगा, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं और इसमें एक और हम लोग टॉपिक ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, वो भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि हमारा जो ये समय है वो बचे। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या डालते हैं? सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या? कैरबिन साइकिल। तो ये कैरबिन साइकिल जो है ये क्या है और इसका नाम क्या, क्यों ऐसा इसको कैरबिन साइकिल ही बोल रहे हैं? इसको क्यों नहीं शिशपाल या फिर महेंद्र वगैरह कुछ ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देखो, हमारा जो ये ब्रांच है बायोलॉजी का, उसमें अधिकतर नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे ही रखे गए हैं। तो इसका भी हमारा जो नाम पड़ा होगा वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम से ही पड़ा होगा। तो गिवन बाई एल्डोल्फ क्रेबिन। ठीक है, तो यहाँ से ये कैरबिन उठा के कैरबिन साइकिल कर दिए। ये जो कैरबिन साइकिल है उसे एल्डोफ कैरबिन ने ढूंढा था या फिर बताया था इसके बारे में, या फिर जो भी चीज़ें थी नॉलेज दिया था, बोला था दुनिया को छाती पीट के कि देखो भैया मैं एक साइकिल खोज लिया। वो पैडल वाला साइकिल नहीं, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी बनता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी साइकिल भी बोल देते हैं। तो ये एडोल्फ कैरबिन के नाम से कैरबिन साइकिल पड़ा इसका नाम। ठीक है, अब इसका लोकेशन कहाँ होता है? लोकेशन कहने का मतलब है कि भैया ये कहीं ना कहीं तो होता होगा ना बॉडी के अंदर। ये तो नहीं है कि ऐसे ही कि कहीं पे हो जाए। तो ये बॉडी के अंदर कहाँ होता है? तो ये बॉडी के अंदर होता है हमारे कहाँ पे? माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो आप भैया बोल रहे हो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, आप बोल रहे हो। ठीक है, तो आप हमें एक कल और चीज़ बताए थे जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस आप हमको बताए थे, क्या बताए थे हमको आप? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस आपका कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस आपका होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज से, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या बनता है? इसमें ग्लूकोज से बनता है आपका पायरुवेट। कितना पायरुवेट? एक ग्लूकोज से आपका बनता है 2 पायरुवेट। ठीक है, तो अब पायरुवेट क्यों बता रहे हो और हमको ग्लाइकोलिसिस क्यों बता रहे हो? ये कहाँ होता है ये क्यों बता रहे हो? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ तुमको क्योंकि ये जो पायरुवेट है इसी का ही यूज करके ये साइकिल चलता है। जी हाँ, ठीक है, पायरुवेट यानी कि आपको पता चल गया था ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट कैसे बन रहा है ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 फास्फेट और उसके बाद से 6 फ्रुक्टोज और 1 2 3 ऐसे फास्फेट लगते गए ग्लूकोज के सर पे, और उसने आइसोमरिज्म किया तो क्या बना लास्ट में जाके? फाइनल प्रोडक्ट, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था? पायरुवेट बना था। वहाँ से भी हमें 2 ATP मिला था एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो आप हमको ये इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये जो पायरुवेट है उसका यूज होके ही कैरबिन साइकिल चलता है। मेन इसका जो कैरबिन साइकिल का मेन जो बोलते हैं स्टार्टर है या फिर जो भी चीज़ है वो पायरुवेट से ही चालू होती है, पायरुवेट पे ही खत्म होती है। यानी कि पायरुवेट जस्ट से दैट अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यानी कि पायरुवेट ये कहता है कि मेरे से ही सारी चीज़ें चालू हो रही है, मेरे से ही खत्म हो रही है। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने का अर्थात है
अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन तो हो गया इससे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैरबिन साइकिल में जाएंगे। कैरबिन साइकिल में जाने से पहले हमें कुछ जो दो छोटे छोटे टर्म हैं उन्हें जानना जरूरी है। तो जो दो छोटे छोटे टर्म हैं वो कौन से टर्म है? तो एक है आपका NAD, ठीक है, एक है आपका NAD। NAD का मतलब क्या होता है? NAD का मतलब होता है नाइकोटिनामाइड एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या भैया? ये जैसे हमारा ATP होता है ना, वैसे ही ये भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेनेशन करता है। यानी कि ऑक्सीडेनेशन का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को और एंड हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करता है मतलब कि ये ऑक्सीडेनेशन कराता है। ऑक्सीडेनेशन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग दूसरे से ले लिए तो उसका क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, हमारा ऑक्सीडेनेशन हो गया, ठीक है, ये हो गया, यही है इसका काम, ठीक है। अब ये जब ये एक हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है, NAD से NADH क्या बन जाता है, NAD से NADH ये बन जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, खुद को रिड्यूस कराता है। रिड्यूस यानी कि वो एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया था, जिससे लिया वो ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है ना, वो रिड्यूस हुआ, सॉरी वो ऑक्सीडाइज हुआ। अगर जो उससे ऑक्सीजन आता तो वो रिड्यूस होता। अब उससे क्या किया, इसने हाइड्रोजन लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये खुद को रिड्यूस करा रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा है। कितना भला मानुस है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस होके क्या बन जाता है, NAD से NADH बन जाता है, ठीक है। ये पहला हो गया। आप बोल रहे थे भैया दो कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा छोटा जो है वो जान लेंगे तो इजी होगा। दूसरा क्या है, दूसरा भी बता दीजिए लगे हाथ। तो दूसरा क्या है, दूसरा है इसका FAD। तो FAD और NAD मतलब कि बिल्कुल सेम ही लग रहा है ना। तो इसका क्या वो है, फेलाविन एडेनोसिन, ठीक है, एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये इसका क्या नाम है, ये पूरा नाम है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भी सेम काम करता है। ये क्या करता है, ये भी एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट करता है, ये भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। और क्या करता है, उसको सामने, ये केवल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, वो दोनों को एक्सेप्ट करता है, ये केवल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। और क्या करता है, खुद को रिड्यूस कराता है, ठीक है, रिडक्शन कराता है, ठीक है, रिडक्शन फेज। यानी कि इसका रिडक्शन फेज क्या होगा, इसका रिडक्शन फेज होगा आपका FADH2। इसमें 2 क्यों लगा भैया, कि ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे H क्योंकि ये सिंगल हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला जो मेन टॉपिक है उसको ही हम लोग अब देख लेते हैं। अब अगला हमारा मेन टॉपिक क्या है, अगला हमारा मेन टॉपिक है क्या, अगला मेन टॉपिक है हमारा कैरबिन साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइकिल देखते हैं, ठीक है। तो साइकिल देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अब चालू करते हैं यहाँ पे। तो चलो चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है, ठीक है। ऑक्सीलेट से चालू करते हैं, हमारे पास क्या है, ऑक्सीलेट, ठीक है, ऑक्सीलेटेड, ये T है और ये ऑक्सीलेटेड। तो ऑक्सीलेट है हमारे पास। ऑक्सीलेट से क्या होगा, एक एग्जाइम आएगा और कहेगा ऑक्सीलेट बेटा चलो तुम सिट्रिक एसिड में बन जाओ, सिट्रिक एसिड बन जाओ। क्या बोलेगा ऑक्सीलेट को कि चलो तुम बेटा सिट्रिक एसिड बन जाओ। तो सिट्रिक एसिड बन जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिट्रिक एसिड तो बोलेगा कि ऑक्सीलेट में ऐसे नहीं बनूंगा, मेरे को सिट्रिक एसिड बनने के लिए क्या करना है भैया, एक हमको एक समझो कि एक क्या चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए, या फिर मेरे को एक एग्जाइम चाहिए, या फिर मेरे को एक ट्रांसपोर्ट माध्यम चाहिए। तो यहाँ पे मिलता है एसिटाइल को एग्जाइम A। तो यहाँ पे एक एग्जाइम आता है जो एक्सीलेट क्या ऑक्सीलेट को क्या करता है, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, एक्साइल को सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट कौन करता है, एक्साइल को सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो क्या करता है सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है किसको, ये कन्वर्ट करता है ऑक्सीलेटेड को सिट्रिक को सॉरी ऑक्सीलेटेड जो है हमारा ऑक्सीलाइड जो है वो किसके हेल्प से, आपके एसिटाइल कोएंजाइम की हेल्प से सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम हेल्प मतलब कि जो है एक एंजाइम है, अब इसको कन्वर्ट करके क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा, अब इसका काम आगे आएगा, वो आएगा फिर एंट्री करेगा, लेकिन अब इसका काम हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम का काम हो गया। तो एसिटाइल कोएंजाइम करता क्या है, तो एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये करता है कि 2 कार्बन को ऐड कर देता है किसमें, ऑक्सीलेटेड, ठीक है, ऑक्सीलेट में क्या करता है, ये 2 कार्बन को ऐड कर देता है। यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन होते हैं। एक एंजाइम आया और उसने क्या किया, उसने एक 4 कार्बन वाले चेन में 2 कार्बन और ऐड कर दिया, तो बन गया आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, वो बन गया आपका सिट्रिक एसिड। तो ये सिट्रिक एसिड बन गया। चलो भैया, सिट्रिक एसिड बन गया, क्यों बना, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम का बंदा है और उसने 4 कार्बन वाले बंदे को 2 कार्बन और देकर चला गया, तो वो उसके पास 6 कार्बन हो गया, तो वो क्या बन गया, सिट्रिक एसिड बन गया। अब वहाँ पे सिट्रिक एसिड बन गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक और बंदा आएगा जिसका नाम है ऑक्सीनेटोस। ठीक है, ऑक्सीनेटोस क्या करेगा, ऑक्सीनेटोस तो आ गया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये करेगा आपका, इसमें क्या होता है, इसमें बस सिंपल सा आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म मतलब कि इसका स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। आया आपका एक एसीटो, मतलब कि ये आपका एजेंट है, ठीक है, ये एजेंट आया एक, ठीक है, और एजेंट ने क्या किया, आइसोमेरिज्म करा दिया, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में एक चेंज करा दिया, तो वहाँ पे क्या बन गया, आइसोसिट्रेट। ठीक है, वहाँ पे क्या बन गया, आइसोसिट्रेट, यानी कि ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा भैया, सिट्रेट तो है इसमें, देखो सिट्रेट तो है ना, यहाँ पे क्या हुआ, बस आइसोमेरिज्म हुआ। आइसोमेरिज्म मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। कार्बन यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी कितना है, नंबर ऑफ कार्बन भी यहाँ पे 6 है। यहाँ पे कार्बन का चेंज नहीं हुआ, बट कार्बन जैसे लगे थे ना, मान लो कि एक यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन लगी थी ना, तो उस लाइन में से कुछ बच्चों को निकाल के ऐसे वहाँ पे और ऐड कर दिया, तो ये हो गया आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, तो उसने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, तो जब चेंज हुआ तो क्या हो गया, ये बन गया आइसोसिट्रेट। जब आइसोसिट्रेट बना तो फिर तो आगे बढ़ना है ना, आइसोसिट्रेट बना तो वहाँ पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या होगा, ये आइसोसिट्रेट में क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन का क्या नाम है, रिएक्शन का नाम है डी कार्बो, ठीक है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। ठीक है, ऑक्सीलेशन, ठीक है, ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, तो आगे क्या होगा, तो आगे होगा यहाँ पे बनेगा हमारा, क्या बनेगा, यहाँ पे डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन का मतलब होता है, क्या होता है, यहाँ से क्या हुआ, एक कार्बन निकल गया, यानी कि यहाँ से किस चीज़ क्या रिड्यूस होता है, यहाँ पे रिड्यूस होता है CO2 गैस निकल जाता है, ये रिएक्शन होता है। तो यानी कि एक कार्बन निकल गया, तो हमारे पास कितना कार्बन बच जाएगा, हमारे पास बच गया 5 कार्बन। 5 कार्बन बच गया, तो भैया तो इसका नाम भी तो चेंज हो जाएगा। 6 कार्बन था तो नाम भी तो चेंज होगा। जब यहाँ पे 4 कार्बन से 2 कार्बन ऐड हुआ तो सिट्रिक एसिड हो गया, और सिट्रिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप या फिर आइसोमेरिज्म हुआ तो वो आइसोसिट्रेट हो गया। तो जब उसमें आइसोसिट्रेट हुआ तो उसमें से डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन हुआ, तो इसमें जब डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन हुआ तो वहाँ से क्या हुआ, CO2 निकला। CO2 निकला तो भैया तो यहाँ से तो मॉलिक्यूल्स वगैरह निकले हैं, तो इसमें भी तो चेंज होगा। तो हाँ भैया, इसमें भी चेंज होगा, जिसका नाम पड़ेगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, जिसका नाम पड़ जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हुआ और 5 कार्बन बचा और उसमें CO2 निकल गया 6 कार्बन में से। ठीक है, तो हमारा जो आइसोसिट्रेट से क्या हुआ, मतलब कि एक डी कार्बो ऑक्सीडेशन हुआ जिसमें से एक कार्बन निकल गया। जब एक कार्बन यहाँ से निकला तो क्या होगा, अभी जब यहाँ से एक कार्बन निकला और कार्बन निकला ना, तो उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई। उसके साथ क्या हुआ, इस वाले स्टेप में एक और चीज़ हुई। उस वाले स्टेप में क्या हुआ, इस वाले स्टेप में
इस वाले स्टेप में कहाँ पर लिखूँ, हाँ यहाँ से NAD, ठीक है। NAD प्लस से क्या बना, यहाँ पे बना NAD प्लस, सॉरी NADH प्लस और H। यहाँ पे यह भी एक रिएक्शन हुआ जिसमें क्या हुआ, एक NAD मतलब कि सॉरी NAD प्लस आया जिसने NADH2 बनाया, ठीक है, 2 बोल लीजिए या फिर जो भी बोल लीजिए। तो यहाँ पे ये भी हुआ, एक हाइड्रोजन भी निकला और एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन भी निकला, जिसके कारण ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना। जब ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना तो क्या होगा, जब ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना तो फिर इसका क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें एक रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये डिहाइड्रोजनेशन होगा, इसमें से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसका क्या होगा, इसमें फिर से होगा हमारा ये क्या, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी फिर से एक CO2 और एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और हाइड्रोजन भी निकलेगा। जब ये चीज़ें हुई तो फिर जो इसका नाम चेंज होगा ना भैया, फिर से इसमें वही रिएक्शन हुआ, सेम डिहाइड्रेशन, वहाँ पे डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सेम रिएक्शन हो रहा है, बस नाम चेंज है, ठीक है। तो फिर इसका नाम चेंज होगा ना, फिर इसका नाम हो जाएगा आपका सक्सिनेट, ठीक है, सॉरी सक्सेनाइल, सक्सिनेट में बोल रहा हूँ, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। फिर इसका नाम चेंज हो गया सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। और फिर ये क्या बना, फिर इसमें क्या होगा, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या होगा, यहाँ पे एक आता है GTP, यहाँ पे एंट्री होती है किसका, GTP। अब GTP क्या होता है, उससे पहले GDP, GDP का मतलब क्या होता है, GDP यानी कि यह ATP की तरह ही होता है जो हमारे बॉडी में होता है। ATP तो पता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे ये है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, और T लग जाएगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो ये GDP जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा GTP में, वो कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। ये GTP में कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे फास्फोरस क्या हुआ, इसमें ऐड हुआ, तो जो हमारा ये डाई था वो ट्राई में चेंज हो गया, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो गया। अब ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आगे जाके ATP ही बनेगा, ये ATP का ही भाई है या फिर दूसरा नाम समझ लो उसका, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा, ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे सक्सेनाइल कोएंजाइम सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस यानी कि एक एग्जाइम आता है जो उसको सिंथेसाइज करता है। जब सिंथेसाइज हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, सक्सिनेट बन जाता है। मैं सक्सिनेट यही बोल रहा था, सक्सिनेट बन जाता है, फिर ये क्या बन जाता है, सक्सिनेट बन जाता है, ठीक है। सक्सिनेट बन गया, सक्सिनेट के बाद से क्या होगा भैया, सक्सिनेट के बाद से फिर भी तो चेंज आएगा ना इसमें, ये तो नहीं है कि सक्सिनेट बनने के बाद से वो सक्सिनेट वो रहेगा, तो ये क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। यहाँ पे किसका सिंथेसाइज होगा, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस होगा, ठीक है, सिंथेसाइज होगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सिंथेसाइज हुआ। जब इसका सिंथेसाइज हो गया तो क्या बना, सक्सिनेट बना। सक्सिनेट क्या होगा, सक्सिनेट के साथ होगा आपका डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन क्या होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। जब इसके साथ सक्सिनेशन हुआ तो क्या होगा, फिर ये बन जाएगा, जो सक्सिनेट है वो बन जाएगा हमारा फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या बन जाएगा, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट बन जाएगा। अब फॉर्मेट क्या होगा, ये फर्दर फिर इसमें तो चेंज हो जाएगा ना, तो फर्दर क्या होगा, फर्दर ये बनेगा माल्टेज, क्या बनेगा, माल्टेज, ठीक है। और माल्टेज कैसे बना भैया, माल्टेज कैसे बना, माल्टेज ऐसे बना, यहाँ पे क्या हुआ, माल्टेज बनने के लिए क्या क्या हुआ, इसके साथ फॉर्मेसिस हुआ, यहाँ पे फॉर्मेसिस हुआ, जिससे ये माल्टेज बना। और माल्टेज बनने के बाद से क्या हुआ, माल्टेज बनने के बाद से भी तो आगे जाएगा, ये साइकिल है तो साइकिल भी तो पूरा होगा ना। तो फिर क्या बना, फिर माल्टेज बना, उसके बाद से क्या बना, माल्टेज के बाद से ये बना आपका ऑक्सीलेट,
माल्टेज के बाद से बन गया ऑक्सीलेट। ये ऐसे क्या डायरेक्ट बन गया? नहीं, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीलेट बनने के लिए इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ आपका जो माल्टेज है, ठीक है, माल्टेज डिहाइड्रोजनेशन। अब देखो, मैं इसको अभी तक तो लिख रहा था तो थोड़ा इधर उधर क्या बोल गया क्या नहीं बोला समझ में भी नहीं आया भैया, क्या बोल रहे हो क्या नहीं, तो उसको समझने के लिए चलो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी हाँ, ये सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से कोई कार्बन रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन निकला तो यहाँ पे 4 कार्बन बच गए। अब वही 4 कार्बन अब आते जा रहे हैं, ठीक है, 4 कार्बन ही कंटिन्यू हो रहे हैं और यहाँ पे भी 4 कार्बन मिला। अब देखो क्या होता है, सुनो 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 ध्यान से सुनो। अब इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ऑक्सीलेट सिट्रेट था, ठीक है, ऑक्सीलेट सिट्रेट पहले नंबर पे, जिसमें क्या था 4 कार्बन थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एग्जाम आया जिसका नाम है एसिटाइल को एग्जाम, जो बोला कि मेरे पास एक काम कर, 2 कार्बन है तू ले ले और तू अपना काम चला। तो ये जो है ऑक्सीलेट सिट्रेट जो है वो 2 कार्बन ले लिया और 2 कार्बन लेके बन गया भारीडोन। भारीडोन यानी कि कहने का मतलब है अभी इसके पास 2 कार्बन था तो यहाँ से इसके पास क्या बन गया, 6 कार्बन आ गया इसके पास, तो ये बन गया सिट्रिक एसिड। अब इसका नाम पड़ा सिट्रिक एसिड। ऑक्सीलेट सिट्रेट का नाम सिट्रिक एसिड कैसे पड़ा, यहाँ पे आया एसिटाइल को एग्जाइम ए, जिसके पास 2 कार्बन था, वो बोला भाई तू ले खुश रहे 6 कार्बन हो जा, और इसका नाम पड़ गया सिट्राइट एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड नाम पड़ने के बाद से ये भयंकर खुश, ठीक है, ये भयंकर खुश। अब ये भयंकर खुश भैया, अब इसके पास क्या है, एक 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 कार्बन है तो यहाँ पे एक और एग्जाम आया जिसका नाम है एको, ये एम है, ठीक है, एकोमाइंटोस, ठीक है, एकोमाइंटोस, ठीक है। वो आया और बोला कि ठीक है भैया तेरे पास 6 कार्बन है, एक काम कर तू इसको लाइन में लगाया, तू इसको इधर से ये लाइन निकाल के इस लाइन पे इसको लगा दे, यानी कि तू ऐसे लगाया है लाइन, तो तू काम कर इसको ऐसे कर ले तो और अच्छा दिखेगा। तो इसने ऐसे कर लिया, जब इसने ऐसे कर लिया तो उसमें क्या हुआ, आइसोमरिज्म हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो जब उसमें आइसोमरिज्म हुआ तो उसका तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो हम लोगों ने उसे बोल दिया आइसोसिट्रेट, यानी कि उसमें आइसोमरिज्म हो गया, तो इसलिए हम लोग बोल दिया इसको आइसोसिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट वही है, एसिड हटा के आइसोसिट्रेट हम लोग कर दिए। अब ठीक है, अब यहाँ पे 6 कार्बन है, आइसोसिट्रेट है भाई, पूरा एकदम चौड़ में खुल रहा है। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक और आदमी आया जो बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे से एक कार्बन लेंगे और तुम्हारा नाम चेंज कर देंगे। ये भैया खुश कि एक कार्बन देने पे नाम चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या, यहाँ पे एक कौन सा आदमी आया, उस आदमी का नाम है डी कार्बो ऑक्सीलेशन, उसका नाम है डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। तो वो बोला कि डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन करा ले, एक छोटा सा रिएक्शन है और जिससे क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाएगा और तेरा नाम हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। तो उसने सोचा कि चलो एक छोटा सा रिएक्शन ही तो है, रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन करवाने में मदद कौन कर रहा है, हमारा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन जब रिएक्शन हुआ तो उसमें से एक क्या हुआ, CO2 निकल के भाग गया, जिसे भगाना ही था। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 5 कार्बन, और 5 कार्बन बचा, नाम चेंज, क्या नाम हो गया भैया, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनने के बाद भी इस आपके सिट्रिक एसिड को चेंज नहीं, भैया 6 कार्बन था 5, ये अब क्या करे, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेशन, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रेशन किया। ये एक क्या है, रिएक्शन बोल लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 फिर रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पे फिर CO2 रिमूव हो रहा है, काफ़ी सोचने की बात है। अब यहाँ पे CO2 रिमूव हो रहा है तो ये बोला चलो निकाल दो, नाम तो चेंज हो रहा है ना, खैर जितना था मैं उतना हो जाऊंगा, 4 था, 4 से चालू किया था, 4 पे आ जाऊंगा। फिर ये बन गया सक्सिनेट को एग्जाम हो गया। कैसे हो गया, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ। तो ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो क्या बन गया, वो बन गया सक्सिनाइल को एग्जाइम। यहाँ पे क्यों बन गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूट्राइड डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। जब ये सक्सिनाइल को एग्जाइम ए बन गया तो उसके बाद से क्या हुआ, सक्सिनाइल को एग्जाइम्स को सिंथेसाइज किया, खुद को ये सिंथेसाइज किया, खुद को मजबूत किया, आप जो भी बोल लीजिए किया, ठीक है। तो उससे वो बन गया सक्सिनेट, उससे क्या बन गया, सक्सिनेट।
सक्सीनेट बनने के बाद भी इसको चैन नहीं भैया। सक्सीनेट बनने के बाद से ये अपने आप को क्या कर रहा है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेशन कर रहा है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेशन कर रहा है। जब ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेशन कर रहा है तो ये बन गया फ्यूमरेट, ठीक है, फ्यूमरेट बन गया। सक्सीनेट से ये फ्यूमरेट बन गया। अब फ्यूमरेट जो है अपने आप को क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है, यानी कि अपने आप को फॉर्मेट कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम आ रहा है जो अपने आप को फॉर्मेट करके क्या बन रहा है, मल्टेज बन गया। मल्टेज बन के चैन नहीं है। और इसके पास एक और ऑप्शन आता है, मल्टेज डिहाइड्रोजनेशन करा लेगा तो तू फिर से बन जाएगा ऑक्सीलेटेड, ठीक है, फिर आप हो जाओगे ऑक्सोलेटेड, ठीक है। जब आप ऑक्सोलेटेड बनने का आपको मौका मिल रहा है, फिर से वही बन सकते हो, फिर से इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो, तो बनेगा भैया, फिर बन गया। अब इसके दौरान क्या हुआ, इसके दौरान जो कार्बन बढ़े घटे वो तो चलो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन इसमें प्राइमरी चीज़ क्या हुआ, इसके लालच और इसके चक्कर में क्या हुआ, हमको मिला यहाँ पे NAD से NAD+, ठीक है, NAD से NAD+ मिला। और क्या मिला हमको, और हमको मिला ADP से ATP, GTP से लेके ATP, जिसको हम लोग GTP, जिसको हम लोग ATP भी बोल सकते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। ये हमको मिल गया। तो ये हमको मिला तो क्या फ़ायदा हुआ भैया, ये हमको मिला तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हाँ देखो, सक्सीनेट से इसको फॉर्मेट बनने के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, FAD होगा। FAD से क्या होगा, FAD भी एनर्जी करेंसी है, FAD से FADH, यानी कि हाइड्रोजन का जो लॉस है वो तो हो ही रहा है। और देखो अब हमें यहाँ पे क्या क्या फ़ायदा हुए, अब हमें देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मिली। अब इसके जो चक्कर, ये जो इसका गोल चक्कर था, उसके चक्कर में हम लोगों को क्या क्या मिला, देखो उसके चक्कर में हमें क्या क्या मिला, उसके चक्कर में हमें क्या मिला, उसके चक्कर में हमें मिला एक ATP बोल लीजिए या GTP बोल लीजिए, ये हमें मिला एक। और क्या मिला, और हमें 3 NADP मिला, ठीक है, NADH++, ये हमें 3 मिला। अब बोलोगे भैया 3 कहाँ मिला, 3 हमको वहीं से मिला, ठीक है, क्या हो गया, अब 3 कहाँ से मिला, हमको 3 यहाँ से मिला, ठीक है। यहीं पे 3 बार ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। 3 बार कहाँ हो रही है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एक बार कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे हमसे मिस हो गया है, यहाँ पे भी जब आइसोसिट्रेट से बनेगा तो हाँ NADP मिला, ठीक है। और उसके बाद से सक्सीनेट बनेगा तो सक्सीनेट बनना और अल्फा कीटोन, तो यहाँ पे भी हमसे इस वाले भी स्टेप में भी हमको मिलेगा ये, ठीक है, ये छूट गया। और इस स्टेप में भी हमको मिलेगा जब ये एक बार चेंज होगा मल्टीज से कहाँ पे, ऑक्सीलेट में, तो यहाँ पे भी हम लोग को मिलेगा क्या, NAD, ठीक है, प्लस से NADH++। तो यहाँ पे 3 बार होगा, 1 और ये 2, 3 बार हो गया, ठीक है, 3 मिला हमको। और क्या मिला, और हमको 2 CO2 मिला, 2 CO2 मिला, और एक FADH2 मिला हमें। तो ये इतना फ़ायदा हो गया हमको इस साइकिल से, यानी कि इसे हम लोग एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बॉडी जो है यही तरीका आजमाती है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बस यही था, और ज़्यादा कुछ नहीं था आपके किसमें, कैरविन साइकिल में, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंट भी देख लेते भैया। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों ही चल रहा है भाई, क्यों ही चलाना, अब एक बार जो कर लेगा तो सोचेगा भाई नहीं कर ले। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है, इसका इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंट है बल्क ATP जब प्रोड्यूस करना होता है, जब क्या होता है बल्क ATP का प्रोडक्शन होता है, तो यही साइकिल चलाता है। यानी कि समझो कि ये जनरेटर है और ये उसका पूरा रिएक्शन है, जिसके कारण क्या हमें मिल रहा है, हमें ATP मिल रहा है। और क्या है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूस बायोसिंथेसिस, ठीक है। बायोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कि हमें बाकी चीज़ों के लिए यूज करनी है और बाकी चीज़ों में यूज होती है, वो चीज़ें हमें यहाँ से मिल जा रही है, ठीक है। और जैसे कि क्या हो सकता है, अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है, ये जो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सारे रिएक्शन में, ठीक है, अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट। और क्या हो रहा है, ये हब है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी चीज़ें है, ये उसका क्या है, हब ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल रहे थे भैया एक और टॉपिक इसमें पढ़ाने के लिए, तो वो टॉपिक कौन सा है, कैरविन साइकिल तो कंप्लीट कर दिए, वो वाला टॉपिक जो है हमारा
उस वाले टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, और उसका नाम है हमारा क्या है, ग्लूकोनोजेनेसिस। ग्लूकोनोजेनेसिस क्या है, काफ़ी सुना सुना नाम लग रहा है, ग्लूकोनोजेनेसिस। तो ग्लूकोनोजेनेसिस हम लोग चालू करते हैं। टॉपिक क्या नाम है, ग्लूकोनोजेनेसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग टॉपिक को काफ़ी सुना सुना लग रहा है ना, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ना तो बोलोगे कि अरे यार ये तो मेरे को आता ही था। तो ये देखते हैं ग्लूकोनोजेनेसिस। तो ग्लूकोमिस क्या समझ में आ रहा है, ग्लूकोमिस क्या समझ में आ रहा है, ग्लूकोमिस आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ तो ग्लूकोज से लोचा है, तो ग्लूकोज। नियो मतलब क्या होता है, नियो का मतलब होता है न्यू। ठीक है, ग्लूको मतलब होता है न्यू। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर बनाना। ठीक है, फॉर्मेशन। तो देखो इन तीनों को मिलाने से कुछ तो समझ में आ रहा है ना, इन तीनों को मिलाने से क्या समझ में आ रहा है, ग्लूकोज न्यू फॉर्मेशन। यानी कि इस पूरे प्रोसेस का काम क्या है, नए ग्लूकोज को बनाना। क्यों क्यों बनाना भैया, ग्लूकोज को नया क्यों ही बनाना है, ग्लूकोज को हम नया क्यों ही बनाए, ये बताओ, कारण तो बता दो आप। हम ग्लूकोज, चलो ठीक है, ये ग्लूकोनोजेनेसिस है, वो ग्लूकोज को नया बनाने के लिए होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी ये पूरा जो भी एनर्जी यूज़ करती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही यूज़ करती है। तो ग्लूकोनोजेनेसिस जो है आपका, ग्लूकोनोजेनेसिस, ये जो ग्लूकोजेनेसिस है ये क्या है, यह एक मेटाबॉलिक पाथवे है, पाथवे वेयर न्यू molecules of glucose is formed। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लूकोज के बाई अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, बाई अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स नहीं है उससे ये बना लेते हैं क्या, नए ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो आप क्यों बोल रहे हो ग्लूकोज, अब जब हम लोग कब फास्टिंग करते हैं या फिर खाना पीना छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा बॉडी है वो प्रोटीन से ग्लूकोज बनाना चालू कर देता है, विटामिन से ग्लूकोज बनाना चालू कर देता है। जी हाँ, यही तो खासियत है ग्लूकोजेनेसिस की। अगर जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं तो ग्लूकोज आएगा ही कहाँ से हमारे बॉडी में। तो उसमें क्या होता है, दूसरे चीज़ों से ग्लूकोज बनाना चालू कर देता है। क्योंकि भैया मान लो कि अगर ये हमारे पास सोना है, सोना तो पैसा है अल्टीमेट, बट उसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे दुकान पे तो ले जाके यूज नहीं कर सकते ना पैसे की तरह। तो उसे हम सोने को क्या करेंगे, बेचेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, पैसा लेंगे और पैसे को यूज करेंगे। वैसे ही प्रोटीन आया और बाकी चीज़ें आई, उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएंगे और ग्लूकोज को यूज करेंगे। यही हमारा क्या, ग्लूकोजेनेसिस। कुछ चेंज करने के प्रोसेस को ही हम लोग ग्लूकोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसको बनाने के लिए ना हमें क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस को बनाने के लिए कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, तो उसमें जो है हमें बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे कि अब ज़रूरी क्या क्या होती है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, और वो कहाँ होती है वो उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, हेडिंग लगाएंगे सब्सट्रांस, यानी कि कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लो कि गुड़ बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, गन्ने की और आग की और पानी की, और जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग सब्सट्रांस बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, लैक्टेट चाहिए, और क्या चाहिए, ग्लूकोज अमीनो एसिड, ये चीज़ें हमको चाहिए। और क्या चाहिए, ग्लाइकोसिलोल। ठीक है, ग्लाइकोसिलोल और प्रोपीनेट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमको चाहिए ही चाहिए ग्लूकोजेनेसिस के लिए। ये नीड है, या टूल बोल लीजिए या फिर जो भी बोल लीजिए, ये हमें चाहिए। ठीक है, अब क्यों चाहिए, कहाँ पे कैसे इसका यूज है, वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया ये चीज़ें हमको चाहिए किस लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, किसी भी चीज़ से। अब ये होता कहाँ है, इसकी फैक्ट्री कहाँ लगी है भैया, ये भी बता दो, फैक्ट्री कहाँ लगी है इसकी। तो इसकी फैक्ट्री लगी है हमारे लीवर में। ठीक है, लीवर में कैसे, 90% जो है ना बाकी चीज़ें ग्लूकोज में कन्वर्ट कहाँ होती है, लीवर में। जिम में आपको बता दिया था
वो एक बैंड जो है प्रोटेट बैंड में आप डाल देते हैं, बाकी चीज़ें जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके भेज देता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, किडनी में होता है, ठीक है। किडनी में आपके 10% हो जाते हैं। बाकी कहाँ पे होता है? बाकी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे वेरी मतलब कि बहुत लो क्वांटिटी में होता है, वेरी लाइट, ठीक है, वेरी लाइटली, बहुत कम क्वांटिटी में इसमें होता है, ठीक है। तो ये साइट हो गया। और क्या चीज़ें चाहिए, ये हो गया हमारे पास। अब ये कैसे बनता है, क्या चाहिए, उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हम लोग पढ़े थे एक प्रोसेस, ठीक है, क्या? ग्लूकोलिसिस, ठीक है। ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस है, ठीक है, न्यूजेनेसिस है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज से, ग्लूकोज जो है वो क्या करता है? हेक्सोकाइनेज से। और एक चीज़ आपको याद होगी, हमने उसमें पढ़ा था कुछ ऐसे स्टेप है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो स्टेप मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सा? आपका पहला स्टेप, और कौन सा, और आपका 7वां और 10वां स्टेप में लिखा था ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो मैं स्टेप वहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फास्फेट। ये जो स्टेप है वो दोबारा वापस नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? एक सेकेंड। फास्फेट। अब हमने क्या किया था? ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाया था। तो पाइरुवेट से क्या हम लोग ग्लूकोज नहीं बना सकते? आप बोले थे भैया उसमें 3 स्टेप ऐसे हैं जो वापस रिवर्स नहीं हो सकते। मैंने ये बोला था रिवर्स नहीं हो सकता, बट ये थोड़ी बोला था कि पॉसिबल ही नहीं है रिवर्स कराना। पॉसिबल है, तो देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप मतलब कि दूसरा बोले तो जो रिवर्सिबल नहीं है, क्या है हमारा? फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज, सॉरी फ्रुक्टोज नहीं है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है फ्रुक्टोज काइनेज का। यहाँ पे यूज किस चीज़ का हो रहा है? फ्रुक्टोज फास्फेट फ्रुक्टोज काइनेज, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाइम यूज हो रहा है फास्फेट फ्रुक्टोज काइनेज का यूज हो रहा है। जब इसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। यहाँ पे एक और फास्फेट जुड़ता है। जहाँ जहाँ फास्फेट जुड़ रहा है ना, वहाँ वहाँ जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकती। ये मैंने बताया था हमारे सेकेंड वाले लेक्चर में। तो क्या उसको एकदम इम्पॉसिबल ही रिवर्स करना? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि कभी हमने सुना था कि ग्लूकोज से पाइरुवेट कैसे बनाना है, उसमें हमने ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाया था। क्या तो पाइरुवेट से ग्लूकोज नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और मैंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक लकड़ी को जला के ऐश में बदल दें, राख में बदल दें, तो क्या उसको दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए कुछ थ्योरी है और कुछ चीज़ें हैं जिसके अगर वो चीज़ें मिल जाए हमें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यहाँ पे लास्ट स्टेप जो हम देख लेते हैं जो रिवर्सिबल है, वो है हमारा फेस्फोनो, ठीक है, फिस्फिलो पाइरुवेट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? लास्ट में हमारा जो बना, क्या बना? पाइरुवेट। जो लास्ट हमारा प्रोडक्ट था पाइरुवेट बना। अब क्या हम लोग ग्लूकोज, जो ग्लूकोजेनेसिस है, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस को हम लोग रिवर्स कर लेंगे तो क्या है? वो नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आपका क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा एज ए योर बुक। मतलब ये किताबें तो यही बोलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो कैसे इसको रिवर्स करना है ये भी बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि नहीं भी हो रहा है, हो भी रहा है, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, क्या बोल रहे हो? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम लोग पाइरुवेट से क्या बनाएंगे? पाइरुवेट से हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लास्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या मिलता है? सबसे पहले हमको मिलता है यहाँ पे, मान लो कि सबसे पहले हमको मिलता है पाइरुवेट, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्ट है तो पाइरुवेट से हमको रिवर्स आना है। तो पाइरुवेट से रिवर्स आएंगे तो हम लोग किस रिएक्शन कराएंगे? पाइरुवेट से हम लोग जब रिवर्स जाएंगे तो रिवर्स जाने के लिए हमें डायरेक्ट हम वहाँ पे नहीं चले जाएंगे। अब मान लो कि एक रास्ता बन हो गया तो हमें दूसरा रास्ता आजमाना होगा। तो दूसरा रास्ता कौन सा है? तो दूसरा रास्ता इसका है ऑक्सोलेट, ठीक है, ऑक्सोलेट। पाइरुवेट क्या होगा? पाइरुवेट पहले चेंज होगा ऑक्सीलेट, ठीक है। पाइरुवेट जो है वो ऑक्सीलेट में चेंज होगा। अब पाइरुवेट ऑक्सीलेट में चेंज हुआ, डायरेक्ट वो फास्फोफिनोहाइड्रेट पाइरुवेट में नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। वो डायरेक्ट फास्फोफिनोरेट पाइरुवेट में नहीं चेंज होगा, लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है किसमें? ऑक्सीलेट में, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऑक्सीलेट में तो चेंज हो जाएंगे, बट कहाँ हम लोग, अब हम लोग तो ग्लूकोजेनेसिस वाला ही स्टेप छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये कि स्टेप ऐड हो गया।
जब ये पाइरुवेट जो है वो ऑक्सीलेट में कन्वर्ट हुआ तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक यहाँ पे क्या आया, एक एंजाइम आया। ठीक है, क्या आया, एक एंजाइम आया। तो इस एंजाइम का क्या नाम है, इस एंजाइम का नाम है हमारा पाइरुवेट, क्या नाम है, अरे यार, पाइरुवेट कार्बो ऑक्सीलाइसिस, ऑक्सीलेट। ठीक है, ये यहाँ पे एक एग्जाम आया जिसने क्या किया है, यहाँ पे यह एग्जाम आया जिसने क्या रिलीज किया, CO2 रिलीज किया, और क्या रिलीज किया, और यहाँ से ATP जो है उसका क्या हुआ, वहाँ पे टूटा, और ATP टूट के क्या बना लिया, ADP, चेंज हो गया। जब ऑक्सीलेट बना तो फिर क्या होगा भैया, इस स्टेप पे आ गए, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से देखो क्या होता है, उसके बाद से आगे आगे देखो तो होता क्या है, उसके बाद से ये बन जाता है फास्फोनोल पाइरुवेट। चेंज हो गया, यहाँ से ऑक्सीलेट से फास्फोपाइरुवेट चेंज करना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बट इसको हम लोग घुमा के कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको पॉइंट A से B भेज दूँ और मैं बोलूँ कि B से A डायरेक्ट आना कभी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो आप क्या करो, B से डायरेक्ट आप C चले जाओ। ठीक है, और C से आप A पे चले आओ, ये वाला तो रास्ता बंद है। तो वही सेम काम यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों ने चेंज नहीं किया, हम लोगों ने उससे पहले क्या बनाया, ऑक्सीलेट बनाया, फिर उसको हमने चेंज किया। अब चेंज कैसे हुआ, यहाँ पे भी तो कोई ना कुछ तो होगा, उसको चेंज करने के लिए क्या यूज़ किया हम लोग, इसको चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ किए यहाँ पे पाइरुवेट कार्बोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पे इस फास्फोनोल पाइरुवेट कार्बो ऑक्सोकाइनेज, ये एंजाइम का यूज़ करके हम लोगों ने इसको चेंज किया। अब यहाँ पे ये चेंज हो गया, हमारे पास क्या मिला, हमको मिल गया भैया फास्फोफेनोल पाइरुवेट मिल गया, फास्फोफेनोल पाइरुवेट मिल गया, यहाँ पे फास्फोफेनोल पाइरुवेट तो हमको मिल गया। अब इसके बाद से हम लोग को ग्लूकोज बनाना था, ग्लूकोज न्यूजेनेसिस है, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, तो ग्लूकोज से बना नहीं, पाइरुवेट तो आपका बना है यहाँ से, पाइरुवेट से हम लोग फास्फोफिनोल पाइरुवेट बना रहे हैं। ठीक है, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट बना रहे हैं, तो फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट चलो हम समझ गए कि पाइरुवेट से हम लोगों ने पहले ऑक्सीलेट बनाया, ऑक्सीलेट से फास्फोफिनोल पाइरुवेट बना दिया, ग्लूकोज तो बना नहीं। मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, जो अब उसको हम बोल रहे थे इरिवर्सिबल है और 3 स्टेप, तो उसको भी तो रिवर्सिबल बनाना होगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे, आगे जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या बना, उसके लिए हमको मिल गया, क्या मिल गया भैया, उसके लिए हमें मिला, क्या मिला, फास्फोफिनोल। ठीक है, क्या मिला, फास्फोफिनोल पाइरुवेट, ये हमको पाइरुवेट मिल गया। ठीक है, जब ये हमको मिल गया तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे को हम लोग रिवर्सिबल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो रिवर्सिबल स्टेप है ना, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट। ठीक है, ये तो रिवर्सिबल स्टेप है ना, बाकी रिवर्सिबल नहीं है, बट ये तो है ना। तो जब ये रिवर्सिबल स्टेप है तो उसके बाद से वाला तो रिवर्सिबल स्टेप है ना भैया, तो उसको रिवर्सिबल हम करेंगे ना भैया, उसको रिवर्सिबल करने के लिए क्या करेंगे, एंजाइम के यूज़ करेंगे, फिर इसको रिवर्सिबल करेंगे, क्या करेंगे, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक और एंजाइम आता है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे, उस एंजाइम का क्या नाम है भैया, अब उस एंजाइम का नाम है फ्रुक्टोज 20 फास्फेट को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को यहाँ पे अंजाम देंगे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस एग्जाम रिएक्शन को कर लिए। जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस एग्जाइम को क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, फास्फेट ग्रुप क्या होगा, टूट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फास्फेट ग्रुप ब्रेक कर जाएगा, फास्फेट ग्रुप ब्रेक, टूट गया भैया, मैं तो टूट गया,
यहाँ पे किसी एटीपी का यूज नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बस हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करा दिया। यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जो है वो टूट गया, मैं तो टूट गया भैया वाला सीन हो गया। फिर बन गया, हमको मिल गया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 पार्ट में मिल गया, काफ़ी अच्छी बात है। जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट मिल गया तो अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों, ग्लूकोज 6 फास्फेट में यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमरिज्म ही तो हुआ था। जब यहाँ पर आइसोमरिज्म ही हुआ था तो आइसोमरिज्म दोबारा नहीं हो सकता। अपन जब ग्रुप भी बोले थे कि ऐसे लाइन में लग जाओ, तो क्या ये दोबारा ऐसे लाइन में नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता भाई? उसको एक को खुदा को उधर ही तो भेजना है भाई, तू जा। जब भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड कलर चेंज कर लो ना। अब जब इसको हम लोग भेजेंगे तो क्या होगा, क्या है हमारे पास, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऊपर वाला ही रिवर्सिबल था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे हमको मिल जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहाँ पे हमको मिल गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट मिल गया। ग्लूकोज 6 फास्फेट से अब हम बोल रहे थे ये वाला रिवर्सिबल कैसा है, ये वाला स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है। ये वाला जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल है। अब इरिवर्सिबल है ये वाला स्टेप, तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें भी तो क्या होगा, इसमें भी हम लोग रिएक्शन करवा देंगे। कौन सा रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करा देंगे। जिसमें क्या होगा, फिर से फास्फेट का ग्रुप ब्रेक हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर करवाया था। यहाँ पे ये वाला जो स्टेप था वो रिवर्सिबल था, इजीली रिवर्सिबल हो गया। ये वाला स्टेप इरिवर्सिबल था, तो इसमें हम लोगों ने क्या करा दिया, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, फास्फेट ग्रुप जो है वो टूट गया। मैं तो टूट गया भैया। जब ये टूट गया तो अगला फास्फेट ग्रुप नहीं टूट सकता, वो भी टूट सकता है, तो उससे भी हम लोग तोड़ देंगे। वहाँ पे भी हम लोग सेम रिएक्शन कराएंगे। कौन सा सेम रिएक्शन करा दोगे भैया, सेम रिएक्शन उसका नाम है, तो वही वाला रिएक्शन कराएंगे, क्या, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी फास्फेट ग्रुप जो है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे भी फास्फेट ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, तब हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट, जिसका नाम है, हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज। क्या पहचाने क्या ग्लूकोज भाई को। देखो ओवरऑल रिएक्शन में हमें ग्लूकोज न्यूजेनेसिस में ग्लूकोजेनेसिस हुआ, तो ग्लूकोजेनेसिस में क्या हुआ, ग्लूकोजेनेसिस हुआ तो ग्लूकोजेनेसिस में क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है। अब क्या पाइरूवेट से ग्लूकोज बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, इसमें 2-3 एंजाइम और प्लस होंगे। तो इसमें क्या हुआ, 2-3 एंजाइम हो जाएंगे तो हम कर लेंगे, और भी स्टेप ऐड करके हम लोग बन जाएंगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज न्यूजेनेसिस हो गया। अब ग्लूकोज से पाइरूवेट बनना है तो ग्लूकोजेनेसिस, और ग्लूकोज से पाइरूवेट से ग्लूकोज बनना है उसको ग्लूकोन्यूजेनेसिस बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या मिला है, इसमें हमें मिला 2 पाइरूवेट। अब हमने जब चालू किया तो हमारे पास 2 पाइरूवेट ही तो था, क्योंकि जब ग्लूकोजेनेसिस होता है तो वहाँ पे लास्ट में जाके सारी चीज़ें 2-2 होने लगती है, तो पाइरूवेट भी 2 बना था वहाँ पे। जब 2 पाइरूवेट बना था तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास 2 ATP आया। ठीक है, और क्या आया, 2 GTP आया। इस रिएक्शन के चलने के कारण हमको 2 ATP, 2 GTP और 2 NADP मिला, NADPH मिला। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या क्या मिला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ग्लूकोज से जब पाइरूवेट बना तो पाइरूवेट से ग्लूकोज बना है, उसको ग्लूकोज न्यूजेनेसिस बोल दिए, और ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है तो ग्लूकोजेनेसिस बोल दिया। टोटल हमको ये चीज़ें प्रॉफिट हुई, बस यही था हमारे प्रोसेस में।